अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैरानॉइड शेज़ोफ्रीनिया के बारे में है। पैरानॉइड शेज़ोफ्रीनिया को कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरा ख्याल करते हैं। कुछ लोगों को ये मिथ होती है कि ये बहुत शर्म की बात है। कुछ लोग जिनके घर में ये बीमारी होती है वो इसको अपने नाक काटने के बराबर ख्याल करते हैं, जबकि ये भी एक बीमारी है, कोई ऐसी बात नहीं। इस बीमारी को वहम, खौफ और शक की बीमारी कहा जाता है। ये खास तौर पर मर्दों को होती है। इस से जो लड़कियां होती हैं वो कम इफेक्टेड होती हैं, और मर्दों को अगर शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है तो फिर उनके जो ठीक होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं उनको होता भी कदरे कम है शिज़ोफ्रेनिया, मगर अगर हो भी जाता है तो मेडिसिन तेज़ी से उन पे काम करती हैं, वो वर्क अच्छे से करती हैं और वो जल्दी से ठीक हो जाती हैं। शिज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम क्या होते हैं? इसका पेशेंट जो होता है वो खौफज़दा रहता है। इसका पेशेंट ख़ास तौर पर गुस्सा कम करता है, अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से जो है फ़ासला बना के रहता है। उसके अलावा उसे ये वहम होता रहता है कि कोई मेरे खिलाफ मुझे डेंजर पहुंचा सकता है, कोई भी है वो मेरे खिलाफ कहीं किसी हद तक भी जा सकता है। वो चीज़ें देखता है जो आम लोग नहीं देख सकते। उसे लगता है कि कोई चीज़ है जो कि होती नहीं है। लेजेंड्स उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ चीज़ों को वो मुजस्सम ख्याल करता है। वो ये समझता है कि देखें, ये सामने एक फॉरेन बॉडी है, ये सामने एक चीज़ है, ये सामने भूत है, ये सामने जो है वो सामने चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जबकि वो होती नहीं है। इसके काज़िज़ क्या होते हैं? इसके काज़िज़ सबसे पहले अकेलापन है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, शिज़ोफ्रेनिया हो गया उसको, और उसके बाद वो अगर मुसलसल जो है वो अकेला रहता है, क्योंकि इसके सिम्पटम में होता है, अकेला रहता है और उसके घर वाले भी उसका ख्याल नहीं करते और उसको अकेला ही छोड़ देते हैं, तो ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी-कभी तो ये जेनेटिक होता है। पूरी दुनिया में 24 मई को शिज़ोफ्रेनिया का दिन मनाया जाता है। ये पूरी दुनिया में तकरीबन 3 से 4% जो है वो लोगों में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं, इसलिए ये कोई छोटी-सी बीमारी नहीं है। शिज़ोफ्रेनिया की 2 तरह का एलिमेंट्स होते हैं। या तो ये बहुत साफ रहते हैं, यानी थोड़ी-थोड़ी देर के बाद हाथ धोना, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कुछ लग गया, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कपड़ों को झाड़ना, ऐसे लगना मुँह के ऊपर कुछ है, ऐसे लगना कि बालों में कुछ है, ऐसे लगना कि साइड पे कुछ है, और उसको नीट करते रहना। एक तो ये इसके सिम्पटम होते हैं। एक ये होते हैं कि ये पूरा-पूरा हफ्ता, 2-2 हफ्ते नहाते भी नहीं हैं और उन्हें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती। इनकी डुअल जो साइन्स होते हैं, जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, और दोनों तरह का ही पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया का ही पेशेंट होगा। ये ख़ास तौर पर उम्र जो होती है वो तकरीबन 15 साल से लेकर 25 साल तक के लड़के या लड़कियों को हो सकता है। इसके बाद लोग शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं और उन्हें खौफ़ज़दा करती हैं चीज़ें जो हैं। ओसीडी के जो सिम्पटम हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, यानी वो ख़्यालात जो वो नहीं भी करना चाहता वो भी उसके माइंड में आने लगते हैं। यानी अगर वो गाड़ी भी चलाने लगता है तो उसे लगता है कहीं वो लगा ना दे, उसे यूँ लगता है कि गाड़ी से जो है वो अगर ब्रिज से चला रहा है, ब्रिज के ऊपर से चला रहा है, तो उसे लगता है कि दरिया में या नहर में वो गिर ना जाए। ये ब्लेड है, ये कहीं अगर वो हजाम है तो उसे यूँ लगता है कहीं वो गले पे ब्लेड फेर ना दे। उसे मुख्तलिफ किस्म के जो गंदे ख़्यालात हैं जो आने नहीं चाहिए वो भी उसे आने लगते हैं। ये भी एक स्टेज आती है। अब हम यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं? हम घर वाले जो होते हैं वो कहाँ पे गलती करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा बच्चा या बच्ची ख़ास तौर पर हमारे घर में है, तो हम सबसे पहले तो उसे अकेला कर देते हैं, उसे तन्हा कर देते हैं, और तन्हाई जो है वो सबसे बड़ी कॉज़ होती है शिज़ोफ्रेनिया के बढ़ने में। दूसरा हम क्या करते हैं, हम उन्हें एलो की मेडिसिन देते हैं। एलो की मेडिसिन क्या करती है, हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको स्लो कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे सोचने की जो ताकत होती है वो स्लो हो जाती है। हमारी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा हरकत नहीं कर पाती, हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं। उसके बाद हम एक और गलती करते हैं कि हम इसको तवीज़ गंडों से और बाबा और पीर और फ़कीर और इन लोगों से मुंसलिक हम हो जाते हैं, और वो हमें खूब लूटते हैं, और उसके बाद कभी वो बच्चों को मारते हैं जो शिज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं कि हम जिन निकाल रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि नहीं झाड़-फूँक है, कभी कहते हैं नज़र है। ऐसा कुछ नहीं होता है।
हाँ, सॉरी, एक और बात शिज़ोफ्रेनिया में मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोगों को, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शिज़ोफ्रेनिया होता है, कि वो लोग रोते बहुत रहते हैं, उन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें खौफ बहुत ज़्यादा होता है मज़हब से लेकर, वो किसी भी मज़हब से होते हैं। उन्हें लगता है कि हमने इबादत नहीं की है, ये इबादत इनफ नहीं थी। सपोज़ उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और वो ये ख़्याल करने लगते हैं कि अगर मुझे ये 2 नफ़ल जो हैं और भी एक्स्ट्रा मैं कर लेता वज़ू से पहले, ये कुरान मैंने थोड़ा पढ़ा है, अगर मैंने ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मुझे पनिशमेंट कम मिलेगी। यानी वो अपनी इस्तिताअत और ताकत से ज़्यादा, जितने उसका लेवल होता है उससे ज़्यादा एक्सट्रीम वो सोचने लगता है। या अगर वो किसी और मज़हब से है तो वो पूजा पाठ मैंने कम की है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे ऐसा है, अगर कोई थोड़ा-सा भी उसको रुकावट आती है तो उसे लगता है कि मैंने कल पूजा नहीं की थी, तो जिसकी वज़ह से मुझे ये सब महसूस होने लगा। ये भी शिज़ोफ्रेनिया की अक़साम में शामिल है, ये उसकी टाइप्स में शामिल है। अगर हाँ, नमाज़ पढ़ के अभी हटा है और तस्बीहात कम की हैं, तो फिर भी उसको प्रॉब्लम होगा कि ये मैंने कम की हैं, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। खशियत इलाही बहुत ही अच्छी चीज़ है, मगर उसको अपने हवास पे छा लेना और दुनिया में दूसरी चीज़ों से दूर हो जाना और बहुत ज़्यादा रोते रहना और अपने घरवाले इस वजह से परेशान होना, ये दीन का हिस्सा नहीं होता है। ये भी दीन में सख्ती जो है वो है ही नहीं। किसी भी मज़हब में जाएँ वहाँ दीन में सख्ती नहीं होती है, और जो दीन इस्लाम है उसमें तो बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। ये हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम होती है वहमात की, तो उसमें सबसे अच्छी मेडिसिन जो होती है वो एकोनाइट 200 होती है। किसी किस्म का भी खौफ और वहम अगर हमें है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन जो होती है वो एकोनाइट होती है। एकोनाइट 200 सुबह और शाम दें अगर ज़्यादा मसला है, अगर मसाइल ज़्यादा नहीं है तो एक टाइम में देना इनफ होता है। अगर हमें शक की बीमारी है कि हमें यूं शिज़ोफ्रेनिया में लगता है कि बहुत ज़्यादा मशकूक हालात पेशेंट अगर करने लगता है, उसमें सबसे बेहतरीन ये है कि हायोसिस जो है वो दें, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थूजा जो है, थूजा भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अगर आप देते हैं तो जितनी मेंटली कैफ़ियत चेंज हो रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में थूजा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लैकेसिस इसमें बहुत अच्छा काम करती है, जैसे ही बिजली कड़कती है, शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं या बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील होती है, या वो डरने लगते हैं और ऐसे-ऐसे करके छुपने लगते हैं या अपने मुँह को छुपाने लगते हैं। इस तरह के अगर सिम्पटम किसी भी पेशेंट में आ रहे हैं तो लैकेसिस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इन पेशेंट को इंसोम्निया है, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को इंसोम्निया भी होता है, उन्हें नींद नहीं आती है, तो उसके लिए वो नींद की मेडिसिन जो डॉक्टर से ले चुके होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसकी बजाय कैनाबिस इंडिका, ये भंग से तैयार करता एक मेडिसिन है, इसको अगर लेते हैं 200 में, ये पैसिफ्लोरा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मगर कैनाबिस इंडिका मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये जो सिम्पटम हैं वो इससे मैच करते हैं। हमेशा होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन है, जो सिम्पटम से मैच करती है, वो मेडिसिन जो है वो कैनाबिस इंडिका ही है। उसके बाद जब ये मेडिसिन हम सजेस्ट कर लेते हैं, फिर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट ये महसूस करता है कि उसे किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो उसे वो चीज़ दी जाए। अगर वो बाहर लोगों से डरता है तो उसे लोगों में भेजा जाए, थोड़ा-थोड़ा करके उसे भेजा जाए, उसे क़ुव्वत-ए-इत्मादी दी जाए, उसे ये ख़्याल रखा जाए कि हम आपके साथ हैं। तो ये काउंसलिंग जो होती है, बिहेवियर काउंसलिंग जो होती है, इससे पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। अगर वो अंधेरे से डरता है या बारिश से, तो हमेशा घरवालों को चाहिए कि उसके साथ रहें और उसके डर को कम करते रहें। तो इस तरह से ये बिहेवियर जब बार-बार उनका काउंसल होता रहेगा, तो पेशेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इलाज थोड़ा देर पा होता है, यानी 3 से 6 महीने तक चलता है, मगर इससे एडिक्टेड कोई भी पेशेंट नहीं होता और ना ही ये किसी को लत लग जाती है, जैसे दूसरी मेडिसिन का है कि नहीं आपको ज़रूर ये लेने हैं। जैसे ही मेडिसिन का कोर्स ख़त्म होता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोबारा से ये अलामात उसे नहीं होती हैं। हमारा ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।